नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार के दंगल में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 चुनावी सभाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी सभाओं में आरजेडी पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि जब आरजेडी को काम करने का मौका मिला तब काम नहीं किया और अब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने कामकाज का हिसाब भी दिया। इतना ही नहीं, फिर मौका मिलने पर बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट जनता के सामने भी रखा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाने पर महागठबंधन को लिया और आरजेडी भी रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग देश का हित नहीं चाहते, उसका काम अटकाना और भटकाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के राजापाकड़ में एक चुनावी सभा की और इसमें आरजेडी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि जब आरजेडी को काम करने का मौका मिला तब काम नहीं किया, अब सिर्फ दावे कर रही है। नीतीश ने कहा कि पति पत्नी के राज में अपराध चरम पर था, जबकि अब अपराध पर नियंत्रण है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम तो आपके बीच में यही अनुरोध करने आए हैं कि काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए। कुछ लोगों की दिलचस्पी काम में नहीं, सिर्फ प्रचार करते, समाज में विवाद उत्पन्न करते, लोगों को भड़काते रहते और कुछ वोट पाते। और हम लोगों ने आज तक जो काम किया, और अगर आप देख लीजिए पिछले 15 साल से जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों का क्या लक्ष्य रहा है? न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर है, किनारे पर है, उन सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम तो हम लोगों ने प्रारंभ से किया। और हम लोगों के पहले दिन को 15 साल काम करने का मौका मिला पति पत्नी का। कोई विकास का काम किया जी? क्या हालत था यहाँ? शाम होते कोई घर से बाहर निकलता था, कितनी अपराध की घटनाएं घटती, कितना अपहरण होता था, क्या हालत रहता था, कितने व्यवसायी भाग खड़े हुए, कितने डॉक्टर जगह छोड़ करके भागे। तो क्या हाल था भाई? काम करने का मौका इतना दिन मिला और कहीं कोई काम नहीं किया। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सिर्फ सेवा ही किया। बाकी लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार की सेवा करने में ही सारा समय लगाए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा में महागठबंधन और लालू पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग देश का हित नहीं चाहते, उनका काम अटकाना और भटकाना है। आरजेडी शासनकाल का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि लालू के जमाने में साइकिल भी छीन ली जाती थी। एनडीए को इसलिए वोट देना है क्योंकि ऊपर मोदी और नीचे नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। मोदी जी ने यहाँ पिछले 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 1,25,000 करोड़। तो उस समय लालू जी ने कहा था कि जुमला है, जुमला, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। और कल कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये जुमला है। मित्रों और पत्रकार भाइयों, मेरे को आदत नहीं है, लेकिन जब मैं रिपोर्ट कार्ड रखूंगा तो पूरे आंकड़ों के साथ रखूंगा, नोट कर लेना और देख लेना कि 1,25,000 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल में बिहार को कृषि विकास के लिए 3,094 करोड़ रुपए दिया है, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया है, स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़ रुपए दिया है, बिजली के लिए 16,330 करोड़ दिया है। भोजपुर के बड़हरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भारत में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने अपना बलिदान देकर भारत की शान बचाई। बहनों भाइयों, भारत और चीन के बीच जो कुछ भी इस समय चल रहा है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप परिचित हैं। लेकिन सचमुच वहां से लेकर यहां तक जो लोग खड़े हैं सभी भारत माता के प्रेमी हैं, भारत की धरती के प्रेमी हैं।
जब यह टसल चल रहा था, चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने, बहनों भाइयों, अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया। इसके पहले मैं कभी नहीं आया, पहली बार आया। आज से हम आपको हर रोज बिहार विधानसभा का वो दंगल दिखाएंगे जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 243 विधानसभा में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से बिहार की सियासत की दिशा तय होनी है, क्योंकि सियासत में साख का ही सिक्का चलता है। तो चलिए दांव पर दिग्गज के इस सेगमेंट में आज आपको लिए चलते हैं दिनारा, जहां नीतीश कुमार के मंत्री जय कुमार सिंह मैदान में हैं। ये दिनारा का दंगल है। जहां पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का बैरोमीटर लगा हुआ है। यहां चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। फॉर्मूले के तहत दिनारा सीट जेडीयू के खाते में है, जहां से 2 बार के सिटिंग विधायक और नीतीश सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए राजेंद्र सिंह केसरिया पगड़ी में एलजेपी की टिकट पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल को पूरा भरोसा है कि इस बार जनता उनके साथ है। दिनारा के चुनावी बैरोमीटर को बारीकी से समझने न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और पूरी चुनावी फिजा को लोगों से ही जानने की कोशिश की। 2 बार से जीत का डंका बजाने वाले जय कुमार सिंह इस बार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं और सीधा मुकाबला आरजेडी से ही मानते हैं। दिनारा विधानसभा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और धान का कटोरा बोला जाता है। दिनारा को धान का कटोरा बोला जाता है और धान के कटोरा के विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार सरकार का मंत्री भी हैं। जय कुमार जी, पिछली बार जिससे आपका मुकाबला था, इस बार भी आपसे उनका मुकाबला है, लेकिन इस बार पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, इस बार लोजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई में महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। तो लड़ाई त्रिकोणीय है कि द्विकोणीय, क्या है लड़ाई, कैसे मानते हैं? देखिए, सही मायने में पूछिए तो है लड़ाई कोनो त्रिकोणीय है ना चौकोनीय, लड़ाई यहाँ है ही नहीं। कि यहाँ जब एनडीए जब भाजपा और जेडीयू एक हो जाती है तो ऐसी यहाँ की इतिहास होता है कि यहाँ रिकॉर्ड बनता है। यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं होती है। और मैं आपसे बताता हूँ कि जब मैं 2010 में आया था तो मैं दिनारा के वासियों से कहा था कि ऐसी ये धरती है दिनारा जहाँ लोकसभा में सबसे अधिक विजय होता है, मुझे उस प्रकार की विजय चाहिए। और 2010 में मैं शाहाबाद का सबसे अधिक वोट से जीता था। 2015 में थोड़ी दिन के लिए विच्छेद हुई, फिर भी मैंने लड़ाई जीता। चूँकि हम लोग स्थानीय हैं, अपनी तरीका है, सभी लोगों से मेलजोल है, वो जीते थे। अब जो मैं आया हूँ फिर सामने राजद है, विपक्ष के रूप में राजद है, क्योंकि एक पार्टी है तो लड़ना तो उसी से है। जय कुमार सिंह भले ही मुकाबले को 2 तरफा बता रहे हैं, लेकिन दिनारा के दंगल में मुकाबला त्रिकोणीय है। एनडीए की ओर से जय कुमार सिंह, एलजेपी की ओर से राजेंद्र सिंह और महागठबंधन की ओर से विजय मंडल के बीच कड़ा मुकाबला है। क्या चाहते हैं गाँव में आप? अरे गांव में तो हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने बहुत विकास किए हैं। हमारे यहाँ बिजली 24 घंटा रहता है। हमारे के यहाँ रोड बहुत अच्छा है। आप बताइए हर सर, चीज आदमी परिपूर्ण है। क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए तो हो गया? विकास कभी पूरा थोड़ा होता है कि हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। वो तो विकास का ऐसा गति है कि हमेशा चलते रहता है। और क्या चाहते हैं? अब अपने पंचायत के लेवल पे अगर कुछ
जैसे हमारे यहाँ का स्कूल है, इसका व्यवस्था कुछ ठीक ठाक हो जाए। गांव में जो होना चाहिए था सब कुछ है, जितना विकास होना चाहिए था सब हो गया। हाँ वो तो सब हुआ है, लेकिन अब बेसी बात हमरा से मत पूछिए, हम भाजपा ही भाजपा में दे। कुछ लोगों की राय जानने के बाद जब हम एलजेपी के चुनाव प्रचार में पहुंचे तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस एनडीए उम्मीदवार जय कुमार सिंह के खिलाफ राजेंद्र सिंह दंगल में है, उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो आपको लगता है कि कहीं परिस्थिति बदल न जाए? कोई परिस्थिति नहीं, जनता बनाम अन्य है। जनता यह चुनाव लड़ रही है, मैं लड़ी नहीं रहा हूँ। क्यों भाई, मैं लड़ रहा हूँ क्या? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो ये तो वही बात है, चुनाव आप लड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो अब ये इनको पूछिए ना, मैं थोड़े पूछ रहा हूँ। ये तो मैं थोड़े कह रहा हूँ, मैं तो कहा नहीं, मैं तो ये कह रहे हैं, इनसे पूछिए ना। ये जो जनता है, ये जनता है। और मेरी पहचान आप कैसे छिपा सकते हैं? अगर छिपा सकते हो, जैसे आप किसी के लड़के हैं, उसकी पहचान छिपा देंगे? घर से बाहर आपके पिताजी आपको घर से बाहर निकाल देंगे तो उनके बेटे नहीं रहेंगे। दरअसल 2020 के मुकाबले को समझने के लिए 2015 के मुकाबले को समझना जरूरी है। 2015 के आंकड़ों पर नजर डालें तो जेडीयू के जय कुमार सिंह को 64,699 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राजेंद्र सिंह को 62,800 वोट हासिल हुए थे। 2,691 वोट से जय कुमार सिंह विजयी हुए थे। 2015 और 2020 के बीच यानी 5 सालों में दिनारा सीट पर सियासत पूरी तरह बदल चुकी है। चुनावी समीकरण 180 डिग्री उलट चुका है। पिछली बार जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा था और राजेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। उस मुकाबले में जय कुमार सिंह ने राजेंद्र सिंह को तकरीबन 2,500 वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार वही राजेंद्र सिंह एलजेपी के टिकट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। दिनारा के दंगल को समझने के लिए यहाँ के जातीय समीकरण को भी समझना जरूरी है। दिनारा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। अति पिछड़े समाज से आने वाले वोटरों की संख्या 60,000 के करीब है। यादव वोटर 26,000 है। राजपूत मतदाताओं की संख्या 25,000 है। 18,000 मुस्लिम मतदाता हैं। 19,000 कुशवाहा की आबादी है। 16,000 ब्राह्मण वोटर है। 11,000 कुर्मियों की आबादी है। वैश्य समाज के लोगों की संख्या 24,000 है। वहीं पासवान जाति की संख्या 16,000 है। जातीय समीकरण और विकास के दावों के बीच महागठबंधन के विजय मंडल अपनी विजय को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। असल में यहाँ पर मुकाबला चरकोड़ीय है। अच्छा, डायरेक्ट कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, यहाँ पर रालोसपा के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा हैं, उनके बारे में लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो भी एक ताकतवर उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह हैं, जो कभी भाजपा के नेता हुआ करते थे, आज लोजपा के उम्मीदवार हैं और ये मंत्री पिछले बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे और वो भी इस मुकाबला में है। दिनारा को बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। इलाके में नहरों का जाल है, बिजली आपूर्ति भी ठीक है, लेकिन कुछ दिक्कतों के साथ यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है किसानों के धान की खरीद। सुमन जी, क्या स्थिति है खेती बाड़ी की आप लोग? खेती बाड़ी की बहुत स्थिति बढ़िया है, इस साल बहुत बढ़िया धान उन है। थोड़ा बहुत रोग लगा था, तब ठीक हो गया है, बारिश होने से ठीक हो गया है। और धान वगैरह खरीदा जाता है सब ठीक से? हाँ, ठीक से खरीदा जाता है। जाहिर है इस बार दिनारा के दंगल में मुकाबला त्रिकोणीय है। सियासी चक्रव्यूह में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना है कि धान के कटोरे पर बैठी जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। न्यूज़ 18 के लिए दिनारा से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।